नमस्कार। आराधना डिग्री कॉलेज के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकेंड ईयर के होम साइंस के सेकंड पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो अभी तक का हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और उस टॉपिक का नाम है उपचारात्मक पोषण। उपचारात्मक पोषण क्या होता है कि उपचार का मतलब होता है किसी का ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, और उपचारात्मक पोषण का मतलब होता है कि पोषण के द्वारा उपचार करना। क्या होता है कि जैसे कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, उसको कोई डिजीज़ हो गया है या उसकी जो तबीयत है उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ हैं, वो ठीक करते हैं पोषण के द्वारा। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बॉडी के अंदर पानी की कमी आ गई तो अपन क्या करते हैं, पानी की कमी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा पानी पीते हैं, या फिर ऐसे फूड ग्रहण करते हैं जिसके अंदर पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर डिहाइड्रेट होगी अपनी बॉडी। जैसे ही बॉडी डिहाइड्रेट होगी है तब अपन ने क्या किया है कि ऐसे कुछ भोजन को ग्रहण किया है जिनसे अपने शरीर के अंदर जल की मात्रा बढ़ जाती है। तो दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि डिहाइड्रेट हो गया है बॉडी, ये तो डिजीज़ हो गया। ट्रीटमेंट क्या किया है हमने, ज़्यादा डाइट के अंदर ऐसी वस्तुएं ली हैं, ऐसी चीज़ें ली हैं जो अपनी बॉडी के अंदर जो जल की कमी है उनकी पूर्ति कर सके। तो ये हो गया है उपचारात्मक पोषण। अब सामान्य होता ये है कि जब डिजीज़ कोई हो गया है तो डिजीज़ के अंदर अपनी दैनिक दिनचर्या होती है, उनके अंदर भी बहुत ही अंतर आ जाता है। खाना खाने की इच्छा न होना, खाना का पाचन नहीं होना, बार बार उल्टी हो जाना, डायरिया हो जाना, या फिर भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी हो जाना, ये सारे जो रीजन हैं, या किसी पोषक तत्व की अधिकता हो जाना, ये सारे रीजन हैं वो कहीं न कहीं रोग का कारण बनते हैं। और इन रोगों को ठीक किया जा सकता है भोजन के अंदर वांछित परिवर्तन लाकर। अगर डिजायर कोई भी चेंजेस लाएंगे तो इनको ठीक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, बॉडी के अंदर विटामिन ए की कमी हो गई जिससे आपकी नाइट ब्लाइंडनेस है, वो डिजीज हो गया, इसको रक्तांधी बोलते हैं। ऐसे कंडीशन के अंदर इसको ठीक कैसे करेंगे, क्योंकि सामान्य जो आहार है उनसे तो वो ठीक हो नहीं रहा। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर जो पोषण आपका है, आहार है, उसके अंदर चेंजेस करेंगे। तो क्या चेंजेस करेंगे, तो आपकी डेली रूटीन के अंदर जो भोजन ग्रहण करते हो उसके अंदर ऐसे पदार्थ यूज लिए जाएंगे, भोजन ऐसा भोजन ले जिसके अंदर विटामिन ए की जो प्रचुर मात्रा है, हरी सब्जियाँ होगी, चावल होगी, हरी सब्जियाँ होगी, और जितने भी बीटा कैरोटीन और बोल सकते हैं इसके जंतुओं वाले जो फूड है उनसे विटामिन ए की पूर्ति की जा सकती है। अगर अपनी बॉडी के अंदर रिकेट्स नामक का डिजीज हो गया है, अपनी बॉडी के अंदर स्कर्वी डिजीज हो गया है, तो जैसे स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से होता है। तो डेली रूटीन के अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन सी इतना यूज नहीं ले रहे हो, तो अब उस आहार को परिवर्तन करना पड़ेगा, उस आहार के अंदर वांछित चेंजेस लाने पड़ेंगे, परिवर्तन लाने पड़ेंगे। तो सामान्य जो भोजन था अब उसको चेंज करेंगे और उसके स्थान पर अपन क्या करेंगे, ऐसे जैसे विटामिन सी वाले से नींबू की मात्रा है, अनार की मात्रा है, संतरे की मात्रा है, इनको बढ़ा देंगे। और जैसे बढ़ाएंगे तो अपनी बॉडी के अंदर जो जिस चीज़ की कमी थी वो अपने आप क्या होगी, अभी ठीक होगी। अगर सामान्य अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है कि जिसको बोलते हैं डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे डायरिया प्रॉब्लम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब डाइजेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा है, जो भोजन ग्रहण कर रहे हो मल के साथ ज़्यादा यूज बाहर जा रहा है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप भोजन के अंदर क्या करते हो, परिवर्तन। इसका मतलब जो रेशेदार भोजन होते हैं उनको आप क्या कर देते हो, एकदम कम कर देते हो। इसके अल्टर कंडीशन हो जाए, कब्ज जैसी कंडीशन हो जाए,
तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या करोगे, रेशेदार भोजन की मात्रा क्या कर दोगे, बढ़ा दोगे। अगर किसी कोई भी व्यक्ति है जिसके अंदर मोटापा बढ़ रहा है, मोटापा बढ़ रहा है, तो मोटापा बढ़ रहा है इसका मतलब आप डेली जो यूज ले रहे हो भोजन, उसके अंदर कैलोरी की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि आपका बॉडी वेट उतना है इसलिए आप ज्यादा भोजन ग्रहण कर रहे हो, तो क्यों ना कम कैलोरी युक्त भोजन ग्रहण किया जाए। अगर आपके हार्ट के रिलेटेड कोई डिजीज है तो आप क्या करोगे, जो कम वसा वाला, कम फैट वाला क्या करोगे, भोजन ग्रहण करोगे, ताकि कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो है वो क्या रहे, कंट्रोल में रहे। तो ये सारे चेंजेस है वो कर सकते हैं एक भोजन के द्वारा, और उन भोजन का उपयोग करके किसी डिजीज को ठीक करना ही क्या कहलाता है, उपचारात्मक पोषण कहलाता है। डेफिनेशन के अंदर रोग से शीघ्र विमुक्ति हेतु, कि सामान्य आप ट्रीटमेंट लेते भी हो, दवाई लेते भी हो, परंतु उस दवाई के साथ साथ में अगर आपकी डाइट भी आप चेंजेस करते हो, उसके अकॉर्डिंग रखते हो, तो आप नॉर्मल डेज के अंदर या ओनली दवाई के हिसाब से आप जो ठीक होते हो, उनके अंदर इस समय क्या क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा, आप जल्दी से क्या हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। तो रोग से शीघ्र विमुक्ति हेतु। दूसरा होता है रोग की तीव्रता के अंदर कमी। तो रोग की जो तीव्रता है उसके अंदर भी क्या लाई जा सकती है, कमी लाई जा सकती है। तथा व्यापक सुधार हेतु, ठीक है, पूर्ण रूप से सुधार हेतु आहार विज्ञानी, ठीक है, जो डाइटिशियन होते हैं वो क्या करते हैं, भोजन का प्रयोग एक प्रमुख कारक के रूप में करते हैं। ये क्या करते हैं, एक फैक्टर के रूप में, एक दवाई के रूप में भोजन का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसे आहार चिकित्सा अथवा इसे उपचारात्मक पोषण कहते हैं। इसको क्या करेंगे, आहार चिकित्सा कहेंगे, या इसको क्या बोलेंगे, उपचारात्मक पोषण कहेंगे। उद्देश्य क्या है, पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। तो इनका जो एम है वो क्या है कि आपकी जो डेली रूटीन के अंदर आपका जो पोषण स्तर है उसको ठीक बनाए, कि आप कौन सी मात्रा है बॉडी के अंदर। फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर किसी जैसे पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही है, फॉर एग्जांपल बॉडी के अंदर कैल्शियम की मात्रा बढ़ रही है, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ेगी तो हो सकता है आपके पथरी की समस्या है। इसका मतलब आपके अगर पथरी की समस्या है और आप अगर कैल्शियम युक्त खाना खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या कंडीशन है, पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना। इसका मतलब दिक्कत तो आपके पहले भी है और आप पोषण लगातार कौन सा ग्रहण कर रहे हो, कैल्शियम वाला, तो यहाँ पर पथरी बनने की संभावना और क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस चीज को मेंटेन करने के लिए क्या करेंगे अपन, पोषण स्तर को उत्तम बनाए रखना, मतलब मेंटेन करेंगे सही तरीके से। रोग की दशा, रोग की स्थिति, लक्षणों के अनुसार आहार नियोजन। रोग की दशा क्या है, दशा का मतलब रोग के क्या है, अगर जो कमी से हो रहे हैं, अधिकता से हो रहे हैं। दूसरा स्थिति क्या है, तीव्रता है, कम है, और लक्षण क्या है। पहले इन चीजों का जानकारी लेना आवश्यक है, कि अपने को रोग के बारे में जानकारी नहीं है और पोषण के अंदर परिवर्तन कैसे करेंगे। पहले एनालिसिस करना होगा, पहले ये डायग्नोस्टिक करना होगा और निदान करना होगा कि किस प्रकार से इस व्यक्ति के अंदर किस चीज की कमी है। रोग कमी से हो रहा है, रोग अधिकता से हो रहा है, रोग की तीव्रता क्या है, रोग के प्रकार कौन कौन से, लक्षण क्या क्या है, उनके अकॉर्डिंग क्या करना होता है, भोजन का नियोजन करना होता है। जो भोजन होता है उनको नियोजित करना दूसरा उद्देश्य। उपापचय के अनुसार समायोजन, इसका मतलब ये होता है कि अपनी बॉडी के अंदर कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा है, कौन सी, फॉर एग्जांपल अपनी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल का मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा है, ठीक है, और अपन कोलेस्ट्रॉल युक्त भोजन क्या कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, तो यहाँ पर उपापचय के मतलब कोलेस्ट्रॉल का डिग्रेडेशन नहीं हो रहा, मेटाबॉलिज्म नहीं चल रही है, तो कोलेस्ट्रॉल का क्या हो रहा है, जमाव हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग भोजन का क्या करना होता है, समायोजन। शरीर को पर्याप्त विश्राम, रेस्ट के अंदर रखना, ठीक है, और वजन के अनुसार आहार नियोजन। इसका मतलब अगर आपका वजन ज़्यादा है और आप वही चीज़ें ज़्यादा ग्रहण कर रहे हो जो वजन बढ़ाने के अंदर क्या होता है, रोल प्ले करता है, और अगर आपका वजन कम है और आप वही चीज़ों का उपयोग कर रहे हो जो वजन लगातार कम कर रहा है, तो उन्हीं के अनुसार भी क्या करना होता है, भोजन का, आहार का नियोजन करना। ये सारे उद्देश्य हैं हमारे उपचारात्मक पोषण के। सिद्धांत क्या है, पहला सिद्धांत है सामान्य आहार से भेद, कि उपचारात्मक भोजन किसे कहेंगे कि कम से कम एक बात तो हो, वो नॉर्मल डाइट से क्या हो, अलग हो। अगर नॉर्मल डाइट को ही अपन उपचारात्मक पोषण कहेंगे
तो फिर गलत होगा, क्योंकि नॉर्मल डे के अंदर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, डिजीज कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो अब इसीलिए जब रिक्वायरमेंट अलग है तो भोजन भी क्या होगा, अलग होगा। तो इसलिए पहला सिद्धांत क्या है कि सामान्य आहार से कम क्या हो वो भिन्न हो। दूसरा है शरीर में पोषण की मांग के अनुरूप। ऐसा नहीं है कि आप ज्यादा ग्लूकोज युक्त भोजन ले रहे हो और बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल मात्रा पहले से क्या हो बढ़ी हुई, डायबिटीज की कंडीशन के अंदर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर शरीर के में जो पोषण की मांग है कि भी किस चीज की कमी है, सोडियम की कमी है, या उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, या उसके अंदर पोटेशियम की कमी है, या उसके अंदर ग्लूकोज की कमी है, या उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी है। तो जिस कमी है उस कमी के अकॉर्डिंग उसको क्या दिया जाए, पोषण दिया जाए। अगला होता है रोगी व्यक्ति की रुचि। पहली बात तो ये होता है कि जैसे हालांकि डिजीज टाइम के अंदर खाने का जो रुचि होती है वो बहुत कम होती है, फिर भी हम जैसे फॉर एग्जांपल 3 फ्रूट है विटामिन सी के, अनार, नींबू और संतरा। अब विटामिन सी की कमी होगी, अब उसकी रुचि क्या है, जैसे उसकी रुचि है संतरे में कि भाई संतरा खा सकता है, अपन ला के दे रहे हैं उसको अनार, तो उसकी रुचि नहीं है तो वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा तो ठीक कैसे होगा। तो उनको भी ध्यान में रखा जाता है। धार्मिक मान्यता है, धार्मिक मान्यता है जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, या फिर कोई वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन को मांस मछली अंडा अगर डाइट के अंदर दिया जाए तो वो कैसे खाएगा, नहीं खा पाएगा। तो यहाँ पर धार्मिक मान्यता के अकॉर्डिंग भी और दूसरी उसकी आदत के अकॉर्डिंग भी। तो डेली आदत तो होती है कुछ चीज़ खाने की, होती है कुछ चीज़ें नहीं होती है, उसके अकॉर्डिंग भोजन दिया जाना चाहिए। और ये अगर नहीं दिया गया तो वो भोजन ग्रहण नहीं कर पाएगा, और जब आप जबरदस्ती उसको खिलाते हो तो उसके डाइजेशन भी नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर वो आहार है उसके बॉडी के लिए कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता। रोग को पोषण संबंधित जान, ये जो रोगी को, ठीक है, तो रोगी को जो है पोषण संबंधित जानकारी होना जरूरी है। सामान्य क्या होता है, डिजीज की कंडीशन के अंदर जो रोगी होता है उसको कोई भी चीज खाने की क्या होती है, इच्छा नहीं होती। ऐसे कंडीशन के अंदर उसको जानकारी देना आवश्यक होता है कि आपकी ये डाइट है, इस डाइट के अंदर ये पोषक तत्व है, आपकी बॉडी के अंदर इस पोषक तत्व की कमी है, अगर ये भोजन लोगे तो उसकी क्या हो जाएगी, कमी की पूर्ति हो जाएगी और आप जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी मेंटल के अंदर एक ऐसा फिनोमिना बनता है कि ये भोजन लेने से मैं ठीक हो जाऊंगा, तो वो उसको पहले जानकारी देनी चाहिए। जानकारी देंगे लेकर तो वो रुचि लेकर उस भोजन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, जो ज़्यादा बेटर तरीके से क्या करेगा, काम करेगा। अगला है आहार में परिवर्तन लाने के तरीके। ठीक है, आहार में कैसे परिवर्तन ला सकते हैं, कौन कौन चीज, जैसे पहला है मिर्च मसाले रहित भोजन। ठीक है, अब 2 प्रकार के भोजन होते हैं, एक के अंदर मिर्च ज़्यादा होती है, मसाले ज़्यादा होते हैं, दूसरे होते हैं कम। सामान्यतः डिजीज की कंडीशन के अंदर, कोई भी बीमार कंडीशन के अंदर ये भोजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, मिर्च मसाले रहित भोजन। इसका मतलब जिसके अंदर मिर्च मसाला, ऑयली चीज़ें, तली हुई चीज़ें वर्जित होती हैं, और ठीक है, वो चीज़ें क्या रहती हैं, वर्जित रहती हैं। जैसे ऑपरेशन की कंडीशन के अंदर होगा, बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, अपच की कंडीशन के अंदर, और अगर बॉडी के अंदर जैसे आपकी पेट के अंदर ज़्यादा जलन हो रही है, ऐसे कंडीशन के अंदर इस भोजन को क्या माना जाता है, वर्जित, बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है मिर्च मसाले रहित भोजन। ठीक है, दूसरा होता है उच्च कैलोरी तथा निम्न कैलोरी युक्त। उच्च कैलोरी का मतलब ये हो गया कि कुपोषण की कंडीशन के अंदर व्यक्ति कैसा है, कुपोषण है, उस कंडीशन के अंदर उसको उच्च कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है। और निम्न कैलोरी वाला कब दिया जाता है, मोटापा बढ़ जाए ऐसे कंडीशन के अंदर निम्न कैलोरी वाला भोजन दिया जाता है। उच्च प्रोटीन तथा निम्न प्रोटीन युक्त भोजन। उच्च प्रोटीन युक्त, जैसे ग्रोथ नहीं हो रही है बॉडी की ग्रोथ कब होगी, सेल डिवाइड करेगी, सेल डिवाइड कब करेगी, जब प्रोटीन होगा। ऐसे कंडीशन के अंदर ग्रोथ नहीं हो रही है, शारीरिक वृद्धि रुकी है, तो वहाँ पर क्या करेंगे, उच्च प्रोटीन युक्त भोजन देंगे। और निम्न प्रोटीन युक्त भोजन कब देंगे, जब अनकंट्रोल ग्रोथ हो रही है, उस कंडीशन के अंदर प्रोटीन की मात्रा हम क्या करते हैं, कम करते हैं। उच्च वसा तथा निम्न वसा, अगर कुपोषण की कंडीशन है तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर फैट की मात्रा है वो ज़्यादा देंगे। और यहाँ पर मोटापे वाली कंडीशन है या हार्ट संबंधित कोई भी डिजीज है, यहाँ पर निम्न वसा वाला भोजन उसको देंगे। ठीक है, यह फाइब्रस फूड की बात करें हम। अब क्या होता है कि बॉडी के अंदर सामान्यतः डाइजेशन सिस्टम काम नहीं करता है, कब्ज की कंडीशन रहती है, ऐसे के अंदर ये जो फाइब्रस फूड देना चाहिए, इनको उच्च रेशेदार भोजन देना चाहिए। और अगर डायरिया वाली कंडीशन है तो उनको कम रेशेदार भोजन देना चाहिए। ठीक है, सोडियम रहित
ठीक है। तो अगर क्या हो जाए, सोडियम की कमी हो जाए तो सोडियम रहित सोडियम की अधिकता हो जाए तो इसका मतलब क्या करेंगे, भोजन के अंदर नमक की मात्रा है वो कम कर देंगे। और अगर सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है, कम हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर भोजन के अंदर एक्स्ट्रा नमक डाल के हमको भोजन दिया जाएंगे। पोटेशियम रहित अगर बॉडी के अंदर जल की कमी हो जाती है, ऐसे के अंदर पोटेशियम रहित भोजन दिया जाता है। कुछ कैल्शियम और फास्फोरस। अब क्या होता है कि जैसे हड्डियां कमजोर होने लगती है ना, जैसे रिकेट्स और स्कर्वी नामक जो डिजीज के अंदर होता है, ऐसे के अंदर जो कैल्शियम है उसकी मात्रा बढ़ाकर भोजन दिया जाता है। और इसके अल्टर कंडीशन है कि अगर पथरी जैसी, गुर्दे के अंदर पथरी जैसी समस्या होने लगे, यहाँ पे कैल्शियम की मात्रा को क्या किया जाता है, कम किया जा सकता है। ठीक है। अगर मधुमेह की कंडीशन है तो यहाँ पे गैलेक्टोज रहित भोजन दिया जाता है, अधिक कार्बोज तथा कम कार्बोज। ठीक है भाई, मधुमेह की कंडीशन के अंदर अधिक कार्बोज युक्त भोजन दिया जाता है। ठीक है, अधिक कार्बोज युक्त, मधुमेह के अंदर कम कार्बोज वाला दिया जाता है। और अगर कंडीशन क्या हो जाए, मधुमेह की अल्टर कंडीशन है, तो उनको अधिक कार्बोज वाला भोजन दिया जाता है। अगली बात करें हम कि भोजन खिलाने की जो विशिष्ट क्रिया। ठीक है, अब भोजन कौन सी क्रिया द्वारा उसको खिलाया जाता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, कौन कौन सी विधि द्वारा है वो भोजन खिलाया जाता है। तो दो विधि है सामान्यतः डिजीज कंडीशन के अंदर जिसके द्वारा अपन भोजन को खिला सकते हैं। पहला होता है अंतःशिराओं द्वारा, इंजेक्शन के द्वारा, कि जो वेन्स होती है उस वेन्स के द्वारा भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करवाते हैं। और दूसरा होता है नली द्वारा, एक ट्यूब द्वारा, ट्यूब के द्वारा क्या किया जाता है, भोजन। ठीक है, नली द्वारा, इंजेक्शन द्वारा या ड्रीप द्वारा भोजन को क्या किया जाता है, अपनी बॉडी के अदर पार्ट्स के अंदर पहुंचाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा प्रदान करने हेतु, ठीक है, एनर्जी, जैसे डायरेक्ट एक इमीडिएट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ऑपरेशन कंडीशन के अंदर हो गया, बुखार की कंडीशन में हो गया, टाइफाइड की कंडीशन के अंदर होता है, तो वहां पर ऊर्जा प्रदान हेतु दिया जाता है। निर्जलीकरण हेतु, इसका मतलब वाटर की जो मात्रा है बॉडी के अंदर क्या हो जाए, कम हो जाए, तो तुरंत ड्रिप के द्वारा उसको ग्लूकोज के साथ वाटर कंटिन्यू किया दिया जाता है, चढ़ाया जाता है। एमाइनो एसिड की कमी हो जाए, प्रोटीन की कमी हो जाए तो एमाइनो एसिड को चढ़ाया जाता है। कार्बोज एवं एल्कोहल, अगर कार्बोज की मात्रा कम हो जाए तो भी वो ड्रिप के द्वारा चढ़ाया जाता है। फैट की मात्रा है, ताकि पाइसीकरण किया जाता है फैट का। और रक्त एवं प्लाज्मा, अगर ब्लड की भी कमी हो जाए तो क्या किया जाता है, यहाँ पर ड्रिप के द्वारा ही ब्लड को क्या किया जाता है, वेन्स के अंदर पहुंचाया जाता है। तो ये तो जो है अंतःशिराओं द्वारा यानी वेन्स के द्वारा। दूसरा होता है नली द्वारा। नली द्वारा जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग। इसका मतलब क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को आपके नोज के द्वारा, नाक के द्वारा डायरेक्ट आपके जो स्टमक है उसके अंदर पहुंचाया जाता है। ठीक है, उससे पहले यहाँ पर एक केमिकल्स होता है, उसका छिड़काव किया जाता है ताकि आप सेंसिटिविटी ना रहे, आपको कोई ऐसी कंडीशन ना रहे नाक के अंदर। तो इस नाक के थ्रू एक ट्यूब ली जाती है, डायरेक्ट आपके आहार नाल के थ्रू होते हुए स्टमक तक पहुंचाई जाती है। ठीक है, आमाशय तक पहुंचाई जाती है। वहाँ से आमाशय से वापस कुछ केमिकल्स निकाल ले जाते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है ताकि पता चले कि ये इनकी जो फीडिंग हुई है वो सही हुई है नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद में उस ट्यूब के द्वारा भोजन है वो पहुंचाया जाता है। ये कब पहुंचाया जाता है कि सामान्यतः जो मरीज होता है वो मुख के द्वारा यानी माउथ के द्वारा भोजन लेने के लिए क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है, मुंह से भोजन लेने में क्या होता है, असमर्थ होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर उसको भोजन दिया जाता है। यहाँ पर ये गले के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन हो जाए कि वहाँ से आप भोजन ग्रहण नहीं कर पा रहे हो, तो ऐसी कंडीशन, कैंसर जैसी डिजीज, गले का कैंसर होता है, उसके अंदर इस प्रकार की जो है प्रोसेस की जाती है। अब इसके अंदर फायदे क्या हो रहे हैं कि इसके अंदर रुचि अरुचि का कोई मैटर नहीं करता है, जो बॉडी को रिक्वायरमेंट है वही भोजन दिया जाता है। और इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है। यहाँ पर भोजन है वो सॉलिड फॉर्म में नहीं, लिक्विड फॉर्म में दिया जाता है, तरल के रूप में भोजन दिया जाता है। ठीक है, दूसरी बात अगर हम बात करें कि फायदे क्या है, कि फायदे तो ये हैं कि व्यक्ति जब मुंह से खाने के लिए असमर्थ होता है तब उनको उस कंडीशन के अंदर कैसे जीवित रखा जाए, तो उसको नेसोगैस्ट्रिक फीडिंग करवाई जाती है। तो ये होता है सामान्य उपचारात्मक पोषण के बारे में। कल हम इसके अगले पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना है, थैंक यू।